हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट्स का मेंबर ब्रायोफाइट्स में का मेंबर एंथोसोरस। एंथोसोरस में आपको थोड़ा सा रिकलेक्ट कराएं कि हमने पूरा कंप्लीट होने को आ गया है, जिसमें कि हमने बात की थी एंथोसोरस का जनरल कैरेक्टर्स और उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन। जो इसका क्लासिफिकेशन था एंथोसोरोप्सिसा, इसका ऑर्डर था एंथोसोरोटेल्स और इसका जो फैमिली थी एंथोसोरा। इसके बाद इसका हमने डिस्कस किया था थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, जिसमें कि थैलस में हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही थी और इसीलिए इसको हॉर्न वर्ड का नाम दिया गया था। और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने दिखाया था आपको कि किस तरह से इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में रिक्शिया और मार्केंसिया के थैलस से, दोनों ही प्रकार के थैलस से किस तरह से ये अलग हैं और इसमें एक ही प्रकार का जोन पाया जाता है। और साथ ही इसमें म्यूसिलेज कैविटी पाई जा रही थी और उसमें नॉस्टॉक एल्गी की प्रेजेंट थी अंदर इसमें, जो कि वेंटर सरफेस पे स्लिम पोर के द्वारा नीचे की तरफ दिखाई गई थी। इसके बाद इसमें ये भी बताया था कि थैलस में एक ही प्रकार के राइजोइड पाए जा रहे थे, स्मूथ वॉल राइजोइड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डेथ एंड डिके मेथड के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, गेमिक अप के द्वारा एंड चिरस्थायी वृद्धि शीर्षों द्वारा, मतलब बाय प्रेसिडेंट ग्रोइंग एपेक्स के द्वारा, ये हमने बात की थी। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम में किस तरह से एंथ्रोसाइट्स का डेवलप बने थे और आर्चिगोनिया में किस तरह से आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट हुआ था, स्टेप बाय स्टेप पूरा हमने एक एक करके डिस्कस किया आपके पिछली वाली क्लासेस में। इसके बाद हमने फिर स्पोरोफाइट था, क्या फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बन गया था और जाइगोट से यूस्पोर मतलब यूस्पोर का डेवलपमेंट बना और यूस्पोर से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट, यंग स्पोरोफाइट और फिर मैच्योर स्पोरोफाइट किस तरह का था। तो मैच्योर स्पोरोफाइट में हमने आपको बताया था कि किस तरह से उसमें फूड और कैप्सूल था, तो वो हमने आपको पिछली क्लास में आपने देखा था। अब जो स्क्रीन पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है मैच्योर स्पोरोफाइट का है, और ये जो एलएस जो हम पिछली क्लास में हम उसमें दिखाया था वो ये है आपका अंडर द माइक्रोस्कोप। जब हम स्लाइड बनाते हैं उसका सेक्शन काट के, तो स्पोरोफाइट की जो दिखती है एंथोसोरस का वो स्ट्रक्चर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ एम्बेडेड ये नीचे वाला हिस्सा जो है नीचे फूड उसका, और ये लंबा इसका नीचे का ये कैप्सूल, और बीच में कोलुमेला, और ये साइड की जो स्ट्रक्चर अपने बात की थी डिस्कस की थी उसमें कैप्सूल के बाद का जो स्ट्रक्चर थी कि बीच में स्पोरोजिनस वॉल, साइड में स्पोरेशन वॉल, और बीच में इसके डिफरेंट टाइप के स्पोर्स दिख रहे हैं। यहाँ स्पोर्स देखिए, ये देखिए स्पोर्स, टेट्राड स्पोर्स, और बीच बीच में ये जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर स्क्रीन पे, ये अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड बनाने के बाद में स्टेन करने के बाद में इस सेक्शन काटते हैं थैलस उसका, और फिर इस तरह से ये दिखाई, देखिए ये आपको एलएस जो हमने बात आपको डिफरेंट आपको अगर पिछली उसमें था याद है, देखिए ये दिख रहा है क्लियर कट टेट्राड बने हुए स्पोर्स टेट्राड, और ये साइड की वॉल स्पोनेरिस वॉल, और बीच में ये कॉलुमेला वाला बीच में जो है, ये बीच में जो जिसकी वजह से ये स्टैंड करता है। ये स्ट्रक्चर दिखती है क्लियर कट आपको अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम लैब के अंदर प्रैक्टिकल में आके स्लाइड बना के सेक्शन काट के देखते हैं। तो ये बात हो गई है किस तरह से दिखाई देता है एंथोसोरस का स्पोरोफाइट जो है। अब हम जो बात करेंगे कि कैप्सूल, ये जो इस तरह से इसमें जो स्पोर्स बन गए, तैयार हो गए थे, यहाँ ये स्पोर बन गए, टेट्राड हो गए। अब ये टेट्राड से यंग गैमेटोफाइट का कैसे डेवलप होगा, कैसे बनेगा,
उसको हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्पोर्स लिबरेट होंगे जिस तरह से, क्योंकि कैप्सूल का डिहेसेंस होगा। पिछली क्लास में हमने बताया था कि किस तरह से कैप्सूल का डिहेसेंस हुआ और उसमें से जो इस ऊपर के हिस्से था, इस स्पोर का जो इस कैप्सूल के ऊपर का जो हिस्सा था 2 या 4 कपाटों में वॉल में बट गया था और उसमें से स्पोर्स और इलेक्ट्रस बाहर मुक्त हो गए थे, फ्री हो गए थे। तो अब वो जो स्पोर्स बाहर निकल गए, अब वो जो स्पोर्स से किस तरह से यंग गेमेटोफाइट प्लांट थैलस डेवलप होगा एंथोसरोस का, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो डिहेसेंस ऑफ कैप्सूल, ये देखिए यहाँ से ये फट गया जो कैप्सूल था, ये देखिए वॉल से अलग हुआ और ये 2, 3, 4 हिस्सों में फटा और ये स्पोर्स बाहर टेट्राड, और ये इलेक्ट्रस बाहर, इलेक्ट्रस और सूडो, क्योंकि सूडो इलेक्ट्रस, क्योंकि इसमें थिकनेस नहीं पाई जाती है, इसलिए ये एंथोसरोस में जो इलेक्ट्रस होते हैं वो सूडो इलेक्ट्रस पाए जाते हैं। अब ये स्पोर्स यहाँ आ गया है, ये देखिए ये जो है ये एंथोसरोस का स्पोर्स। अब इस स्पोर्स से डेवलप होगा गेमेटोफिटिक प्लांट एंथोसरोस का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मदर सेल्स हैं, जो गेमेटोफिटिक प्लांट की जो मदर सेल्स हैं वो ये हैं स्पोर्स। टेट बन गया। अब ये जो स्पोर्स हैं डिफरेंट स्पीसीज़ में, अलग अलग स्पीसीज़ में इसका जो कलर है स्पोर्स का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एंथोसरोस हिमालयंसिस में ये येलो रंग के होते हैं, एंथोसरोस इरेक्टस में ये काले रंग के पाए जाते हैं या भूरे रंग के हो सकते हैं। इन स्पोर्स की जो वॉल है या भित्ति है, बाहरी जो भित्ति है वो थिक होती है, मोटी होती है, और इसमें एक्सोस्पोर्स एंडोस्पोर्स में डिफ्रेंशिएट चिकनी भित्ति होती है, डिफ्रेंशिएट करती है। प्रत्येक जो स्पोर्स हैं यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्रीय होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कलर है प्लास्टिड, तेल व अन्य संचित भोज्य पदार्थ भी और पाए जाते हैं। भोज्य पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, ऑयल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है और संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है स्पोर्स के अंदर। अब ये है कि स्पोर्स का जर्मिनेशन किस तरह से जर्मिनेट करते हैं स्पोर्स जर्मिनेशन के लिए ये जो इनमें जो मुक्त होकर फ्री हो जाते हैं, जैसे एंथोसरोस इरेक्टस हैं, एंथोसरोस पेंटेंस में, कुछ स्पीसीज़ में तो एंथोसरोस के स्पोर्स रेस्टिंग स्पेस में चले जाते हैं और कुछ में रेस्टिंग स्पेस में ना जाके बल्कि थोड़ा सा पानी जो है वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं और इसके बाद ही इसमें जो इसकी जो बाहरी चोल हैं, जो कि बाहरी वो हैं, वो फट जाती है, मेम्ब्रेन जो है फट जाती है और उसमें एक जर्म ट्यूब बाहर निकल के आ जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, बी स्ट्रक्चर है, इसमें जर्म ट्यूब बाहर निकल आई है और इस जर्म ट्यूब में जो है इसमें ट्यूब आ गई और इसके अंदर जो है वो इसका अंदर का जो है इसमें प्लास्टिड वगैरह नलिका में आ जाते हैं, कलरलेस प्लास्टिड हैं वो सब इसके अंदर। अब जो नलिका है, जर्म ट्यूब है, इसमें 1-2 डिवीज़न, सक्सेसिव ट्रांसफर डिवीज़न होते हैं जिससे कि ये 2 सेल्स में डिवीज़न हो जाती है। ये 2 सेल्स डी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें 2 में डिवीज़न हो गए। इसके बाद फिर एक दूसरे को समकोण में काटते हुए ये 4 सेल्स बन जाती है। 4 सेल बनने के बाद में फिर एक इसमें एक डिवीज़न होता है जिससे ऑक्टेन स्टाक स्ट्रक्चर बन जाती है, 8 कोशिका स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। और ये अब ये जो 8 स्ट्रक्चर निर्माण होने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर हैं इससे बनता है नया थैलस। इसमें जो ऊपर की सेल्स हैं, ऊपर की सेल डिवीज़न है एपिकल मेरिस्टम को से बनाती है ऊपर का थैलस का स्ट्रक्चर। और जो यंग थैलस के नीचे वाला हिस्सा है, कोई स्ट्रक्चर नीचे राइजोइड्स में चली जाती हो, वो फर्स्ट राइजोइड्स करके फर्स्ट राइजोइड की तरह वो बिहेव बनाती हैं और म्यूसिलस थैलस के ग्रोइंग के थैलस के जो डर्सल पे ग्रोइंग पॉइंट के अंदर निकट जो है वो वहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से ये
सिंगल स्पोर्स से गैमेटोफिटिक प्लांट डेवलप हो जाता है एंथोसोरस का। और इसको हम और ज़्यादा डिटेल में अभी आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए ये यहाँ पर स्ट्रक्चर, हाँ सॉरी इसमें, अच्छा ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया कि जर्मिनेट हो गया सिंगल स्पोर्स से थैलस, आप स्पोर्स से। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात कि किस तरह से कैप्सूल में डिएसेंस हुआ, कैप्सूल फटा। दो ये देखिए, ये कैप्सूल के स्ट्रक्चर, लाइन ऑफ डिएसेंस ये दिख रही है, यहाँ से फटा, ये देखिए ये फट के 4 हिस्सों में बट गया। इसमें से स्पोर और इलेटर्स बाहर निकल के आ गए। इलेटर्स कैसे पाए जाते हैं एंथोसोरस में? सूडो इलेटर्स, ठीक है। स्पोर्स, सिंगल स्पोर्स, टेट्राड, और किस तरह से टेट्राड में से जो एक्साइन है वाटर लेके एब्जॉर्ब करके फूली और वो फटी, उसकी बाहर की मेम्ब्रेन फटने के बाद जर्म ट्यूब निकली। जर्म ट्यूब में उसमें प्लास्टिड और वो स्टोरेज मटेरियल वो बाहर आया, फिर उसमें डिवीजन हुआ, फिर लॉन्गिट्यूडनल हुआ, 4 बने, 4 से 8 सेल स्ट्रक्चर बने। 8 सेल के बाद में ऊपर के हिस्से ने बनाया थैलस का सुपरफिस, ऊपरी वाला हिस्सा यंग थैलस का पार्ट, और जो नीचे का एक सेल निकल के उसने राइजोइड्स का निर्माण किया। और आपको बताया किया थैलस, एंथोसोरस के थैलस में एक ही प्रकार के राइजोइड पाए जाते हैं, केवल स्मूथ वॉल राइजोइड। तो ये तो बात हो गई आपकी एंथोसोरस के किस तरह से स्पोरोफिटिक प्लांट से गैमेटोफिटिक प्लांट वापस बनकर तैयार हो गए। और ये था एलएस ऑफ स्पोरोगोनियम, उसका एंथोसोरस का अंडर द माइक्रोस्कोप हमको किस तरह से दिखाई देगा, और ये टेट्राड स्पोर्स। तो ये तो हमारा आज जो है इसमें ये एंथोसोरस का आपको यहाँ पर आपको देखा कि हमने पूरा का पूरा ये देखिए क्लासिफिकेशन हो गया, हैबिट एंड हैबिटेट हमने डिस्कस कर लिया, थैलस का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, रिप्रोडक्शन हो गया हमारा, और इसके रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हमने डिस्कस किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंथ्रीडियम, डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, मैच्योर यंग स्पोरोफाइट, मैच्योर स्पोरोफाइट। और इसके बाद में हमने बात करी कि स्पोरोफाइट से किस तरह से स्पोर से डेवलप हुआ नया गैमेटोफिटिक प्लांट। अब हमारा बच गया है लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसोरस। लाइफ साइकिल कैसी होती है एंथोसोरस में, किस तरह का कंप्लीट करता है पूरी कंप्लीट, तो वो हम बात करेंगे बच्चों अगली क्लास में। इसमें तो आप लोग, आशा है कि आप लोग लगातार अपनी स्टडी करते जा रहे होंगे और क्लासेस इसकी जो अभी तक हो रही हैं इनको देख रहे होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।